इंदौर की पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरी ने नगीना से लोकसभा सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में ताजा अपडेट यह है कि डॉक्टर घावरी ने राष्ट्रीय महिला आयोग में औपचारिक शिकायत दर्ज की है। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र, स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। इंदौर की रहने वाली डॉक्टर रोहिणी घावरी जो स्विट्जरलैंड में पीएचडी कर रही हैं, उन्होंने नगीना सांसद और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पर भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। 23 जून 2025 को डॉक्टर घावरी ने राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि चंद्रशेखर ने शादी का झांसा देकर उनके साथ धोखाधड़ी और शारीरिक संबंध बनाए। डॉक्टर घावरी के अनुसार उनकी मुलाकात चंद्रशेखर से 2020 में हुई थी, जब वह मध्य प्रदेश सरकार की स्कॉलरशिप पर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में पीएचडी के लिए गई थीं। जून 2021 से दोनों के बीच नियमित बातचीत शुरू हुई। चंद्रशेखर ने उन्हें अविवाहित होने का आश्वासन दिलाया और शादी का वादा किया। इस आधार पर डॉक्टर घावरी ने उनके साथ भावनात्मक रिश्ता बनाया और उनके सामाजिक व राजनीतिक अभियानों में सक्रिय सहयोग दिया। हालांकि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें पता चला कि चंद्रशेखर पहले से ही शादीशुदा हैं। जब उन्होंने इस बारे में सवाल किया तो चंद्रशेखर ने इनकार किया और दावा किया कि वह केवल डॉक्टर घावरी से ही शादी करेंगे। डॉक्टर घावरी का आरोप है कि रिश्ता खत्म करने की बात पर चंद्रशेखर ने उन्हें आत्महत्या की धमकी दी और बहुजन आंदोलन छोड़ने जैसे बयानों से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। डॉक्टर घावरी ने बताया कि चंद्रशेखर ने दिल्ली में कई बार उन्हें होटल और अपने द्वारका स्थित निवास पर बुलाकर उनकी सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाए। उनके अनुसार इस धोखे ने उन्हें मानसिक और सामाजिक रूप से तोड़ दिया। वह गहरे अवसाद में चली गईं और 2 बार आत्महत्या का प्रयास भी उन्होंने किया। वहीं डॉक्टर रोहिणी घावरी ने राष्ट्रीय महिला आयोग से गुहार लगाई है कि वह मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी हैं। उन्होंने आयोग से मांग की है कि चंद्रशेखर के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए ताकि उन्हें न्याय मिले और भविष्य में कोई अन्य महिला इस तरह के शोषण का शिकार न हो। वहीं डॉक्टर घावरी ने कहा, यह मेरे स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई है, मैं पीछे नहीं हटूंगी, सच सामने आएगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि चंद्रशेखर ने उनकी भावनाओं का दुरुपयोग किया और उन्हें सामाजिक रूप से बदनाम किया, जिसके कारण लोग उन्हें अपमानजनक शब्दों से संबोधित कर रहे हैं। दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह इस मामले में अब केवल कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। उन्होंने कहा, यह एक महिला के सम्मान से जुड़ा विषय है। मेरे संस्कार मुझे सिखाते हैं कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। वहीं चंद्रशेखर ने पहले यह भी दावा किया था कि डॉक्टर घावरी द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब वह कानूनी रूप से देंगे, क्योंकि मामला अब अदालत की ओर बढ़ रहा है। यह मामला अब केवल व्यक्तिगत विवाद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है। वहीं डॉक्टर घावरी ने दावा किया है कि चंद्रशेखर ने न केवल उनका बल्कि कई अन्य महिलाओं का भी शोषण किया है। सोशल मीडिया पर इस मामले ने जातिगत रंग भी ले लिया है। डॉक्टर घावरी जो वाल्मीकि समाज से हैं, उन्होंने कहा कि अगर वह किसी अन्य जाति से होती तो शायद उन पर अभद्र टिप्पणियां और चरित्र हनन नहीं होता। यह मामला अब सियासी गलियारों में हलचल मचा रहा है और कई लोग इसे चंद्रशेखर की सामाजिक और राजनीतिक छवि पर सवाल उठाने वाला मान रहे हैं। डॉक्टर रोहिणी घावरी इंदौर मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं और एक सफाई कर्मचारी की बेटी हैं। उन्होंने 2019 में मध्य प्रदेश सरकार से 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप हासिल की थी और कई बार संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। वह दलित समुदाय की स्थिति पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुलकर बोलती रही हैं। वहीं यह मामला अब कानूनी दिशा में बढ़ रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने शिकायत दर्ज कर ली है और डॉक्टर घावरी ने कोर्ट में जाने की बात कही है। चंद्रशेखर आजाद ने भी इस मामले में कोर्ट में जवाब देने की बात कही है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह मामला सच को सामने लाएगा और क्या डॉक्टर घावरी को उनका हक और सम्मान मिलेगा। खैर, इन तमाम सवालों के जवाब समय के साथ जरूर मिलेंगे, लेकिन इन तमाम आरोपों पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।